हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रही हूँ वो सिर्फ एजुकेशन से जुड़ा नहीं बल्कि एक बड़ा लैंग्वेज प्लस पॉलिटिक्स का मुद्दा बन चुका है। और वो है, क्या हिंदी को महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूल्स में थर्ड लैंग्वेज बनाना चाहिए। अब मैं आपको पूरा सीन सिंपल करके समझा देती हूँ कि है क्या। ये डिबेट चल रही है महाराष्ट्र के अंदर ओवर हिंदी, तो वो चीज़ समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या था। देखो, मैं आपको बता दूं, 16 अप्रैल को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला। उसमें कहा गया कि हिंदी अब तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाएगी। क्लास 1 से लेकर 4 तक इंग्लिश और मराठी मीडियम वाले स्टेट बोर्ड स्कूलों में भी। फिर धीरे धीरे क्लास 5 और आगे तक भी लागू होगी। गवर्नमेंट ने कहा हम तो बस एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो फिर इस बात पर विरोध क्यों हुआ, क्यों ये कंट्रोवर्सी का रीज़न बना। ये जीआर आते ही भारी विरोध शुरू हो गया। इसका पहला कारण, कई लोगों ने कहा थर्ड लैंग्वेज बच्चों पर ज़बरदस्ती क्यों। दूसरा कारण, कुछ ग्रुप्स ने इसे हिंदी इम्पोजिशन बोला, यानी हिंदी को जबरन थोपना। एकेडमिक्स, रीजनल लीडर्स, राइटर्स और इवन गवर्नमेंट की अपनी लैंग्वेज कमेटी तक है, सभी ने कहा हमसे कंसल्ट तक नहीं किया गया और ये डिसीजन कल्चरल डोमिनेशन लगता है। इस चीज़ पर एनईपी क्या बोलती है। देखो, एनईपी 2020 तक बोलती है बच्चों को 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए, मदर टंग, रीजनल प्लस अदर इंडियन लैंग्वेज। मतलब हिंदी को शामिल करना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है बिना कंसल्टेशन और लोकल कंसेंट के लागू करना। इस चीज़ पर ग्राउंड रिएक्शन क्या था। स्टेट की ओन लैंग्वेज कमेटी ने ऑब्जेक्शन उठाया। कई एजुकेशन एक्सपर्ट्स बोले आप किड्स पर ज़्यादा लैंग्वेज प्रेशर डाल रहे हो, इससे उनका कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा। राइटर्स बोले ये हिंदी वर्सेस मराठी बना दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए या बच्चों पर यह अननेसेसरी प्रेशर है। अंत में देखते हैं कि क्या हुआ। सरकार ने पब्लिक बैकलैश और प्रोटेस्ट के मतलब ये दोनों जीआर वापस ले लिए। मतलब फिलहाल हिंदी को थर्ड लैंग्वेज बनाना रोक दिया गया है। इस चीज़ में एक पॉलिटिकल एंगल भी है। कई बार जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, बट उनको ये समझ नहीं आता कि इन सब चीज़ का अंजाम बच्चों को भोगना पड़ता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, यूबीटी जैसे ग्रुप्स ने इस मूव को विरोध किया। कहा ये कल्चरल बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि स्कूल एजुकेशन में एनईपी के तहत हिंदी को लाना सही है या फिर रीजनल आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमें अपोज करना चाहिए। कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं हूँ अयाना और आप देख रहे हो ब्रेनिक लाइट, जहाँ टॉपिक समझाए जाते हैं दिल से और डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।